आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ऊपर पढ़ करके तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या जानकारी देने जा रही हूँ। आज की ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मम्मियाँ करती हैं कि मैम ऐसे कोई दवा बता दीजिए, ऐसी कोई मेडिसिन हमें बता दीजिए जिससे कि बच्चा आसानी से सो जाए। दरअसल जो न्यू मदर होती हैं वो डिलीवरी के प्रोसेस एकदम से थकी हुई रहती हैं। ऐसे में अचानक से बच्चे की जिम्मेदारी आ जाना, उसे भी संभालना, उसका सब कुछ स्वयं करना, और फिर अगर बच्चा ऐसे में नहीं सोता है तो मम्मी को यही लगता है कि काश कोई ऐसी मेडिसिन होती जिससे कि बच्चा आसानी से सो जाता और वो भी आराम कर लेती। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ जानकारियाँ आपको देने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और उन्हें समझ में आ जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चा आसानी से सो जाए। देखिए, जब आपकी डिलीवरी होती है तो उस समय ये सही है कि आप भी थकावट महसूस करते हैं, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी हर मम्मी को संभालनी ही होती है और स्वयं संभालनी होती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। और बच्चे का माँ के साथ जो होता है बॉन्डिंग अगर अच्छी हो जाती है, माँ बच्चे की हर एक इशारे को, संकेत को समझने लगती है तो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। बच्चे की किसी भी बात को अगर आप समझ लेती हैं तो आपके लिए आसानी ये हो जाती है कि बच्चा कब क्या करना चाहता है, ये समझने के बाद में आप अच्छी तरह से टाइम जो है वो सेट कर लेती हैं। अब जो सबसे पहला पॉइंट जो यानी कि आपकी मेडिसिन है वो है बच्चे के लिए आपकी द्वारा की गई मालिश, क्योंकि मालिश से बच्चा थक जाता है। जब आप मालिश करती हैं ना, देखिए जब हम लोग स्वयं की मालिश हमारी होती है तो बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है, और जब हम एकदम रिलैक्स माइंड में होते हैं उस समय हमें नींद आने लगती है। ये अक्सर जब हम अपने हेड मसाज करवाते हैं या फिर बॉडी मसाज करवाते हैं तो आप फील करती होंगी कि आपको नींद आने लगती है। ठीक इसी तरह से पहले के समय में क्या होता था, जो बड़े बुजुर्ग दादी नानी साथ में रहते थे तो फिर वो लोग कम से कम 7-8 बार बच्चों की मालिश करते थे। ये मैंने स्वयं देखा है कि मेरी भी जो मम्मी थी वो 3-4 बार मेरे बेटे की मालिश करती थी। कहती थी कि इससे उनका बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाता है और उन्हें काफ़ी रिलैक्स फील होता है और बच्चा उसके बाद में सो जाता है। अक्सर ऐसा होता था कि मालिश के बाद में वो बच्चे को दूध पिला दिया जाता था और बच्चा सो जाता था क्योंकि उससे एकदम आराम महसूस होता था। तो मालिश आपकी सबसे फर्स्ट मेडिसिन है जिससे कि आपका बच्चा आसानी से सो जाएगा। तो इसलिए मालिश ज़रूर करिए बच्चे की। और मालिश करते समय जैसे कि मैंने इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाने चाहिए जिससे कि बच्चे को फ़ायदा हो सके, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसे चेकआउट करके ज़रूर देखिए। थोड़े में मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि हाथ पैर होते हैं इस तरह से जब मालिश की जाती है बच्चों की, एकदम से इस तरह से खींच के इस तरह से मालिश की जाती है इस तरह से, तो इससे क्या होता है उनके बोन की स्किन जो होती है वो काफ़ी रिलैक्स फील होती है और इससे बच्चे को नींद आती है। फुल बॉडी की आपको मालिश करनी है, सिर की भी मालिश करनी है और उसके बाद में आपको 10-15 मिनट बाद में बच्चे को दूध पिला देना है और ये देखना है कि क्या बच्चा मालिश करते समय थकावट महसूस कर रहा है, यानी वो इस तरह से करके जम्हाई लेने लगता है, तब आप समझ जाइए कि बच्चे को नींद आ रही है। उसी समय आप मालिश बंद करिए, फटाफट बच्चे को दूध पिलाइए, उसको कपड़े पहना दीजिए और उसे सो जाने दीजिए। यहाँ पर संकेत आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय बच्चे को नींद आ रही है अगर आप ज़बरदस्ती मालिश करेंगे तो बच्चा चिढ़ जाएगा। इसलिए अगर उसमें बच्चा जम्हाई लेता है या फिर आंखें थोड़ी सी हल्की इस तरह से बंद करने लगता है या फिर एकदम से ऐसे सुस्त आपको दिखाई देने लगता है, यानी वो आपसे लड़ नहीं रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चे मालिश करवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ वो कर रहा है जो मैंने अभी बताया तो आप समझ जाइए कि बच्चा अब नींद के मूड में आ चुका है, यानी थकावट महसूस कर रहा है, बच्चे को नींद आ रही है और आपको उसे फटाफट दूध पिला करके सुला देना है।
और आप देखेंगे कि कम से कम मालिश के बाद में 1 से 1.5 घंटा या आधे घंटे तक तो बच्चा ज़रूर ही सोता है। उसके बाद में बच्चा फिर से उठ जाता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी रिलैक्स के उसमें चली गई थी वो फिर से रिकवर हो जाती है, बच्चा फिर से खेलने के मूड में तैयार हो जाता है। तो फर्स्ट आपकी मेडिसिन जो है वो है मालिश। सेकंड, बच्चे को थका देना, यानी कि आप बच्चे के साथ बातें करिए। जैसे कि मैं अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर दे रही हूँ। बच्चे का जो हाथ होता है उसे पकड़िए और उसे इस तरह से उसके साथ में खेलिए। बच्चे के पैरों को पकड़िए और पैरों को ऊपर नीचे, खुद अपना जो मतलब आपका चेहरा होता है उसे बच्चे के पैर पर इस तरह से करेंगी और उससे बात करने की कोशिश करेंगी। तो इससे क्या होता है, बार बार आप बच्चे के पैर को इस तरह से अपने पास लेके आती हैं, फिर बच्चे के ऊपर थोड़ा सा झुकती हैं, फिर थोड़ा दूर होती हैं। इस तरह से कर करके तो क्या होता है, बच्चा आपसे बात करने के लिए उत्सुक होता है, यानी कि वो उसको इंटरेस्ट आता है। कभी आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करा दीजिए और फिर उससे बात करने की कोशिश करिए, उसे सहलाइए, उसका हाथ पकड़ करके इस तरह से अपने गाल पर इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, फिर उसका हाथ पकड़ करके आप इस तरह से अपने ऊपर करिए। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे का जो मूवमेंट होता है, यानी कि अपने बॉडी को हिलाने डुलाने का, हाथ पैर को हिलाने का, मम्मी से बात करने का, ये सही है कि बहुत सी मम्मियों को मैंने देखा है जो न्यू होती हैं लड़कियां, वो कहती हैं कि मैम हम क्या बात करें बच्चे से, बच्चा तो कुछ उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है। देखिए, भाषा किसी को भी नहीं समझ में आती है, लेकिन आपको बच्चे के साथ, बच्चा जब आप कुछ बोलेंगे ना, बेटा तुम खाना खाओगे, हाँ खाना खाओगे, मुझे खाना बनाना है, तुम सोओगे तभी तो मैं खाना बनाऊंगी, इस तरह से धीरे धीरे जब आप उससे बात करेंगे तो आप देखेंगे बच्चा इस तरह से बोलने की कोशिश करता है, यानी वो बात करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आपका डबल बेनिफिट होता है। एक तो बच्चा थकता है, दूसरा बच्चे में बोलने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, बच्चा जल्दी से बोलने की कोशिश करने लगता है, आपके इशारों को समझता है, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। यानी बच्चा आपके साथ जितना ज़्यादा घुल मिल जाएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदे होंगे। तो इसलिए बच्चे के साथ बात करिए, बच्चे के हाथों पैरों को पकड़ करके आप उसके साथ खेलने की कोशिश करिए। जो कुछ भी आपको मतलब आप काम करती हैं घर में वो उसे बताइए। आप जो कुछ उसके लिए करती हैं, हाँ मुझे भी तुम्हारी मालिश करनी है, फिर मुझे तुम्हारे लिए दूध तैयार करना है, फिर मुझे तुम्हारे पापा के लिए खाना बनाना है, इस तरह से आप बोलती जाएंगी तो वो भी अपने मुंह को खोल करके कुछ बोलने की कोशिश करेगा, या फिर अपने हाथों पैरों को इस तरह से करेगा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। मतलब उसके उस एक्टिविटी का यही मतलब निकलता है कि बच्चा आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। इससे बच्चे का ब्रेन भी डेवलपमेंट होता है, बच्चा थकता भी है, बच्चा बोलने की कोशिश भी करने लगता है और आपके साथ बच्चे की बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और बच्चे को नींद भी अच्छी आ जाती है, क्योंकि उतनी देर तक वो जो बोलने की कोशिश करता है ना उससे वो थक जाता है, क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रहा है, आपको बोलने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी बच्चे हाथ और पैर दोनों को इस तरह से उठा करके बोलने की कोशिश करते हैं, यानी अपने दोनों हाथ पैर को इस तरह से जोड़ करके आपको बोलने की कोशिश करते हैं, मुस्कुराते हैं कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। वो उनके हिसाब से वो सब कुछ बोल दे रहे हैं, सिर्फ इस तरह से उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, बट वो ये समझते हैं कि मम्मी जितना कुछ बोल रही है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। और इससे उनका माइंड भी जो है वो थकता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से यही समझ रहे हैं कि मैंने सब कुछ बोल दिया, और वो अपने हिसाब से पूरी ताकत लगा करके बोलने की कोशिश करते हैं, इस तरह से हाथों पैरों को फेंकते हैं। तो इससे उनका जो बॉडी एक्सरसाइज होता है वो भी हो जाता है, थक जाते हैं फिर सो जाते हैं। तो इसलिए फर्स्ट आपका मालिश, सेकंड मेडिसिन आपका बच्चे के साथ टॉकिंग करना, बात करना, उसके साथ फिजिकली एक्सरसाइज करना साथ में ही आप करिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे के साथ आपका जो प्यार होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। तो ये सेकंड आपका मेडिसिन हो गया। अब थर्ड मेडिसिन जो है वो है बच्चे को मालिश के बाद में भी अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो आप बच्चे को इस तरह से कंधे पर लीजिए, थोड़ा घर का राउंड लगाइए, थोड़ा जो कुछ बाहर अगर आपके घर के बाहर खिड़की से विंडो से कुछ दिखाई देता है तो वो बच्चे को दिखाइए, उसके विषय में एक्सप्लेन करिए। जैसे कोई टॉयस है
कोई टॉयस है तो उसके विषय में आप बच्चे को बताइए, देखिए इस तरह से ये खेलता है, ये गाता है, तुम्हें पता है इसके विषय में? नहीं पता है, मैं इसके विषय में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। इस तरह से उसके सामने जितने भी टॉयस आपके घर में हैं उसके विषय में उसको एक्सप्लेन करिए, अगर आपके पास इतना टाइम है तो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप उतनी देर तक जो बातचीत करती हैं बच्चे के साथ में, या फिर घर का राउंड लगाती हैं, या फिर विंडो के बाहर बच्चे को दिखाती हैं, तो इससे क्या होता है, आप स्वयं भी थकती हैं, बच्चा भी थक जाता है और आप दोनों ही आराम से सो जाते हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब भी बच्चा सोता है ना, तो जो न्यू मदर होती हैं उन्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर घर के कामों में व्यस्त होंगी तो इससे क्या होगा, आप फिज़िकली धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी, और फिर आपको डबल तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि आप खुद तो थकी रहेंगी, बच्चा सो गया। उसके बाद में मैंने यही गलती की थी, मैं अपने बेटे के सोने पर सब काम निपटाती थी और इससे मैं धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। जब भी बच्चा सोता है सब काम छोड़ दीजिए, काम घर की साफ़ सफाई या जो कुछ भी है वो तो बाद में भी हो जाएगा, नहीं भी होगा तो फिर कोई भी उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कमज़ोर हो जाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए आपकी चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, आप लोग तुरंत सो जाया करिए। जब बच्चा सोता है उसी समय आधे घंटे 1 घंटे आप रेस्ट ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ज़्यादा गहरी नींद आ जाएगी तो आप आधे 1 घंटे का पहले से ही अलार्म लगा करके रखिए। मतलब जब आप बच्चे के साथ खेल रही हैं, टॉकिंग कर रही हैं या फिर बच्चे की मालिश कर रही हैं, तो इतना टाइम आप मेज़रमेंट करके चलिए कि 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आपको बच्चे की मालिश करके, उसके साथ खेलने कूदने, उसके साथ एक्सरसाइज करने, उसके बाद में ही बच्चा सोएगा। तो उतने देर के बाद का आप जो है मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए, हल्का उसका आवाज़ करके, ताकि आपकी नींद खुल सके। अगर कोई बहुत इमरजेंसी काम है, जैसे खाना बनाना ही आपको खुद को भूख लग जाएगी, खाना खाना है, तो उसके लिए आप अलार्म लगा करके रखिए। इसके बाद जो बच्चे की मेडिसिन है वो है कि आप जब बच्चे को ये सब कुछ कर लेती हैं, जैसे कि आपने बच्चे का रूटीन जो है वो पूरा कर लिया है, बच्चे को मालिश कर दिया, बच्चे को नहला दिया, बच्चे को दूध पिला दिया, इसके बावजूद भी बच्चा नहीं सो रहा है, तो आप बच्चे को लेकर के कभी भी एकांत कमरे में रहिए। आधे 1 घंटे तक एकांत कमरे में रहिए। बहुत सी मम्मियों को मैंने इसके विषय में सजेस्ट किया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि मैम कितनी देर तक हम अंदर रहें, वो जल्दी नहीं सोता है। ये सही बात है, बच्चे जल्दी नहीं सोते हैं जब तक कि उन्हें इस बात का एहसास रहता है कि कोई है बाहर और मैं बात कर सकता हूँ, इनके साथ खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ, या फिर मैं बाहर जाऊँ तो सब लोग हैं तो वहाँ पर मुझे एंजॉय हो जाएगा, या फिर मैं बाहर जाऊँ तो मुझे खेलने के लिए खिलौने टॉयस वगैरह मिल जाएंगे, तब तक वो बच्चा नहीं सोता है। ये मेरे बेटे के साथ भी होता था। वो जब छोटा सा था तो उसके फादर जब तक नहीं आते थे तो उसको लगता था कि मैं उनके आने पर खेल सकूँगा, और मैं उसे ज़बरदस्ती कमरे में लेके जाती थी, अंधेरा कर देती थी, लाइट ऑफ कर देती थी, नाइट बल्ब जला देती थी। लेकिन वो ऐसे रूटीन बना लिया था कि बच्चे मतलब थोड़ी देर तक जागूंगा तो उसके बाद पापा आ जाएंगे तो मुझे सोने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो फिर बाद में मुझे क्या करना पड़ा, मैं अलार्म बंद कर देती थी, यानी कि जो रिंग होती थी बाहर बेल की उसको बंद कर देती थी, और मैंने उनको बोल के रखा था कि आप चाबी लेकर के रखो, और जो बाहर का सेफ्टी डोर होता है वो मैं ओपन करके रखती थी, और अंदर का डोर जो रहता था वो बंद रहता था, ताकि कोई अजनबी ना आने पाए, लेकिन वो बाहर से चाबी लगा करके खोल सके। और इसके विषय में सिर्फ उन्हें ही पता था, तो वो आसानी से आ जाते थे। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, तभी तो मोबाइल उतना ज़्यादा नहीं था, था ही नहीं। जब मेरा बेटा छोटा था तो मोबाइल नहीं था, क्योंकि उसका 2000 में वो बॉर्न हुआ था। तो अभी तो मोबाइल है तो आप लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं कि हाँ इतने टाइम पे आना है या फिर ये काम करना है। और मोबाइल का भी जो होता है रिंगटोन जो होती है उसको स्लो करके रखिए, ताकि बच्चे की नींद न खराब होने पाए। तो इस तरह से बच्चे को लेकर के आप अंधेरे कमरे में रहिए और आप स्वयं सोने की कोशिश करिए। मतलब आप आंखें बंद रखिए और इस तरह से देखिए कि वो सो रहा है या नहीं सो रहा है। बच्चे इतनी जल्दी नहीं सोते हैं, जब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे लेने कोई नहीं आएगा, मुझे खेलने के लिए नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं सोते हैं। इसलिए आपको कम से कम 20-25 मिनट या आधा घंटा तक इंतज़ार करना पड़ता है, और जब बच्चा थक जाता है हर तरफ से रोग आ करके तो वो सो जाता है।
अच्छा, बहुत से लोग बच्चे को रुलाते भी हैं। मेरी भाभी थी, वो कहती थी कि इसको चिंटी काट लेती हूँ, रोता है, रोते रोते फिर वो थक जाता है, फिर वो सो जाता है। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इससे कुछ अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे को आप चिंटी काटो, बच्चा रोए और फिर उस थक करके सो जाए। मैंने भाभी से कहा भी था कि ये गलत बात है, बच्चे को इस तरह से चिंटी काट करके रुला करके तुम सुलाती हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। लेकिन जो मैंने बताया कि बंद कमरे में आप लेकर के रहिए, उसे एक टॉयस दे दीजिए जो उसके पसंद का हो, थोड़ी देर खेलेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। उसके बाद जब उसको पता चल जाएगा कि अब उसको बाहर जाने के लिए नहीं ही मिलेगा, तो वो सो जाएगा। लेकिन चिंटी वगैरह मत काटिएगा। हाँ, अगर बच्चा रोता है तो उसे दूध पिलाने की कोशिश करिए, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए ताकि वो ब्रेस्ट फीड करता रहे। अगर इसके बावजूद भी बच्चा जिद करता है बाहर जाने की, तो आप मत लेकर के जाइए। 1-2 दिन वो बहुत जिद करेगा, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी। और इस दौरान आपको पेशेंस रखना होगा, ताकि आप बच्चे की जिद के आगे हार जाएंगे अगर कि नहीं बच्चा है। क्योंकि देखिए, हम लोग का दिल जो होता है, वो जब बच्चा रोने लगता है तो ऐसा लगता है कि छोड़ो, नहीं सोएगा चलेगा, मैं बाहर जाती हूँ, बाहर जा कर के कम से कम ये खुश तो हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चे को आदत हो जाती है, उसे ये समझ में आ जाता है कि वो रो करके आपसे सब कुछ करवा सकता है। इसलिए जहाँ तक मैं अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने मन को मजबूत बनाइए, हर जगह नहीं, लेकिन जहाँ बच्चे के सोने की बात है, उसके सोने से उसका भी हेल्थ अच्छा होगा, आपका भी हेल्थ अच्छा होगा। सोना बेहद ज़रूरी है उसके लिए। तो फिर उस जगह पर आप थोड़ी स्ट्रिक्ट होइए, मजबूत होइए कि नहीं, मुझे नहीं लेकर के जाना है, तुम्हें सोना है मतलब सोना ही है। तो आप आँख बंद करके ऐसे चुपचाप पड़ी रहिए, थोड़ी देर के बाद में उसको देखिए ऐसे कि हाँ, ये सोने की कोशिश में है या नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा अगर सोया हुआ है पहले से ही, तब आप उसके साथ ऐसी ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, उसके मन में तकलीफ़ हो सकती है और आपके प्रति उसे चिढ़ भी हो सकती है। जब आपको ऐसा है कि बच्चा काफ़ी समय से जाग रहा है, नहीं सोया है, तभी आपको ये सारे फॉर्मूले अपनाने हैं। आई होप कि जो मेडिसिन मैंने इसमें आप लोगों को बताई है, मेडिसिन मैंने इसमें इसलिए कहा क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि मैम कोई ऐसी दवा बता दीजिए जिससे कि बच्चा आसानी से सो जाए। समझ सकती हूँ जो न्यू मदर होती हैं वो कितना थकावट महसूस करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसी मेडिसिन होती जिससे बच्चा सो जाता है। तो यही सब मेडिसिन होती है, बहुत आसानी से इससे बच्चे सो जाते हैं। बच्चों को बाहर की कोई भी दवा नहीं दी जानी चाहिए। बहुत से लोग अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो गलत है। बच्चा आपका है, बच्चे के साथ ऐसी कोई चीज़ न अपनाई जाए जिससे कि बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से तकलीफ़ में आ जाए बच्चा, और फिर आपको ही भारी पड़ेगा। इसलिए किसी ऐसी बाहरी मेडिसिन का नहीं, जो घर में आपको मेडिसिन मैंने बताई है, जो आपको अपनाना है, जो बड़े बुजुर्ग अपनाते आए हैं, मैंने खुद भी अपनाया है इन सब चीज़ों को, तो उसे अपनाइए और अपने बच्चे को आसानी से सुलाइए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए और उन्हें भी बच्चे के बातों को समझने में आसानी हो सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।